Hello everyone, welcome to the channel. डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड इन्फिनेटिव्स। आज हम जानेंगे जेरेंड और इन्फिनेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि जेरेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग के तो क्या बनते हैं, हमारे जेरेंड बनते हैं और वो क्या करते हैं, नाउन का रोल प्ले करते हैं। और इन्फिनेटिव्स भी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में नाउन का रोल प्ले करते हैं। और ये सारी क्या होते हैं ना, वर्ब होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज जेरेंड। जेरेंड है क्या। जेरेंड आपको बताया ही मैंने कि कोई वर्ब टर्न होना चाहती है, नाउन बनना चाहती है, वो वर्ब नहीं रहना चाहती, वो नाउन का रोल भी प्ले करना चाहती है। वर्ब तो वो ऑलरेडी है ही, बट वो नाउन का भी रोल प्ले करना चाहती है। अब वो नाउन का रोल प्ले कैसे करेगी, उसके अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा कि उसके साथ हम ऐड कर देंगे आईएनजी। ठीक है, उसकी बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो आपको ये लगेगा नहीं ये तो वर्ब ही है, वो वर्ब की तरह दिखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। आई वॉज कुकिंग, मैं क्या कर रही हूँ थी, मैं काम कर रही थी। आई वॉज कुकिंग, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है। कुकिंग क्या हमारे इधर पे वर्ब का काम कर रही है। मैं क्या कर रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी। उसी साथ में जब हम अभी जब ये कुकिंग नाउन का रोल प्ले क्या करेगी तो वो क्या बोलेंगे, आई एंजॉय कुकिंग। क्या कर रही है कि मैं वॉट आई एंजॉय, आई एंजॉय कुकिंग, कि मैं क्या एंजॉय कर रही हूँ, मैं कुकिंग को एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि जेरेंड के फंक्शन क्या है, ये जेरेंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका काम क्या है। जेरेंड सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ हो जाता है एज अ नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ होता है एज अ नाउन। आपको पता है सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं जनरली, बट एज अ सब्जेक्ट रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। व्हाट इज माई फेवरेट पास टाइम, रीडिंग मेरा क्या है, फेवरेट पास टाइम है। ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट, आई एंजॉय कुकिंग, वॉट आई एंजॉय कुकिंग। कुकिंग में किसको एंजॉय करती हूँ, कुकिंग को एंजॉय करती हूँ। और ये किस क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि इंजॉय जो वर्ब इंजॉय है उसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, कुकिंग बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये किसका, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। जेरेंड क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। जैसे शी इज गुड एट पेंटिंग, शी इज गुड एट वॉट, वो किस में गुड है, पेंटिंग में। अब ये क्या है, एट जो है ना हमारी प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एट जो हमारी है प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है पेंटिंग। क्लियर। और किसी सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करना है तो भी हम जेरेंड को यूज करते हैं। ठीक है, माय फेवरेट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। अब क्या है कि एक्सरसाइज तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके साथ फेवरेट, फेवरेट एक्सरसाइज, एक तो एक्सरसाइज कर रहा है वो, ठीक है, ऊपर से उसकी फेवरेट एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, वो है स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्विमिंग डिस्क्राइब कर रहा है और कंप्लीट कर रहा है सब्जेक्ट को एक्सरसाइज। कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्सरसाइज इज स्विमिंग। माय फेवरेट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, यानी ये स्विमिंग को डिस्क्राइब, एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, क्लियर। इसके साथ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोर, ट्रैवलिंग ब्रॉडेंस द माइंड, व्हाट ब्रॉडेन द माइंड, ट्रैवलिंग। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करा। ही अवॉइड्स स्पीकिंग इन पब्लिक, व्हाट ही अवॉइड्स स्पीकिंग इन पब्लिक, अभी ऑब्जेक्ट का काम करा। दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू, ऑब्जेक्ट ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इनका, इन जो हमारी प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहेगा, हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हीज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, उसकी हॉबी है, एक अच्छी हॉबी है स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, तो ये क्या है, उसकी हॉबी क्या है, कलेक्टिंग है। ठीक है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, उसकी हॉबी क्या है, ये स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। ये क्या है, सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करना है। किसी सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो भी हम जेरेंड यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम समझते हैं व्हाट इज इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो हमारे जनरली क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। जो कि बेस फॉर्म किससे प्रोसीड होती है, टू से होती है, यानी टू की वर्ब
टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगेगी तो वो क्या होगा, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये तो हमारा पूरा नाउन होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हमारा जेरेंड है, ये भी नाउन है। ठीक है, ये हमारा जेरेंड है। ठीक है, और क्या है, जेरेंड सिर्फ नाउन का ही रोल नहीं प्ले करते, जेरेंड किस किस का रोल प्ले करते हैं, वो एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकते हैं, और नाउन्स का भी रोल प्ले कर सकते हैं। क्लियर। अभी हम इसको और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउन, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना का यानी गलती करना, ह्यूमन मतलब इंसान की प्रकृति क्या है, गलती करना। व्हाट इज ह्यूमन अर्र, व्हाट इज टू, व्हाट इज टू, टू व्हाट इज टू अर्र। ठीक है, व्हाट इज टू अर्र, जो टू का आंसर दे रहा है, व्हाट इज टू का आंसर दे रहा है, वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, द इन्फिनेटिव फ्रेज एक्ट एज सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, व्हाट आई वॉन्ट टू, व्हाट आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, व्हाट आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। यानी जो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जा रही है और वो उसका आंसर दे रही है व्हाट का, तो क्या हो गया, टू के साथ में जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, व्हाट ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, टू डू हमारे यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई कर रहा है वर्क को। किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्क को, कि उसके पास कितना काम है कि करने के लिए। अभी एडवर्ब कहाँ पर यूज होता है, किसी चीज का पर्पस बताने के लिए। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, मैं किस पर्पस के गया, किसी पर्पस को भी बताने के लिए। जब हम पर्पस को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें तो हमारा एडवर्ब है, वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वो किस लिए वहाँ पर जा रहा है, लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए। ठीक है, जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो एक्सप्लेन कर रहा है पर्पस को। क्लियर। और जो ये टू है ये पूरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नाउन है, और जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ये सिर्फ नाउन है। ठीक है, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ही ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और ज़्यादा। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, what takes time to learn a new language? She decided to accept the offer. What she decided to accept the offer, यानी टू के साथ में जिसका आंसर दे रहे हैं वो हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, जिसका आंसर टू के साथ में आ रहा है वो हमारा इन्फिनेटिव है। दिस इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, व्हाट इज डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है, टू सॉल्व। टू के साथ में आंसर है सॉल्व, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई इन्फिनेटिव। ही एक्सरसाइज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, व्हाट ही एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज किसके लिए करता है, पर्पस क्या है उसका, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर। अब मेन डिफरेंस देख लेते हैं, अभी इनका सार निकाल लेते हैं कि क्या क्या कैसे आया। जेरेंड क्या फंक्शन कर सकता है, नाउन का। ठीक है, और जो इन्फिनेटिव है एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है, नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है, और एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद जेरेंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है तो हमारे जेरेंड बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, इन्फिनेटिव्स कैसे बनते हैं, टू के साथ में वर्ब लगती है, टू के साथ में क्या लगती है, वर्ब लगती है।
एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ फन, और ये क्या कह रहा, वॉट इज़ फन, स्विमिंग इज़ फन। वॉट आई वॉन्ट टू स्विम, अब वॉट आई वॉन्ट से हमने क्वेश्चन किया तो वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, टू स्विम, यानी टू के साथ में आंसर दे रहा है, दैट इज इन्फिनेटिव। एंड वॉट, ये क्या कह रहा है, वॉट इज़ फन, स्विमिंग इज़ फन, जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और इनका यूसेज आपको पता है कि जेरेंट्स हमारे कब जनरल एक्टिविटीज़ और हैबिट्स को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो इन्फिनेटिव्स होते हैं किसी स्पेसिफिक इंटेंशन और पर्पस को बताते हैं। हम जेरेंट्स कहाँ यूज़ करते हैं, जो हम जनरली जेरेंट यूज़ कर लेते हैं एक्टिविटीज़ और हैबिट्स को बताने के लिए, बट इन्फिनेटिव जो है हम स्पेसिफिक इंटेंशन और पर्पस से यूज़ करते हैं। क्लियर? मैनी वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय आदर ए जेरेंट और ए इन्फिनेटिव, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जो दोनों को ही फॉलो करती है, बट अलग अलग रूप में, ठीक है, उनका यूजेस अलग है, उनका रूप अलग है। जैसे वर्ब्स जो जेरेंट भी फॉलो कर लेती है, इन्फिनेटिव भी फॉलो कर लेती है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, बट वहाँ पर क्या होता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। दो का मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। असल में ये है ना, जितनी भी तुम प्रैक्टिस करोगे ना उसी से क्लियर होगा, कितना जो तुम समझोगे उसी से क्लियर होगा। Remembering thing is important. What is important? Remembering thing. This is a general activity. I need to remember to buy milk. मुझे याद दिला, एक ये स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये तो जनरल बात है ना कि हमें चीज़ों को याद रखना चाहिए, ठीक है, बट मुझे ज़रूरत है किसको याद रखने की, हमें स्पेसिफिक एक्शन है कि दिन में से मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे स्पेसिफिक एक्शन करना है। टू बाय, आई नीड टू रिमेंबर बाय मिल्क, मुझे क्या ज़रूरत है, दूध को खरीदना है, ये याद रखने की ज़रूरत है, दूध खरीदना है ये याद रखने की ज़रूरत है, ये स्पेसिफिक एक्शन है, ठीक है। डेली हम दूध खरीदते हैं बट हम आज भूल गए हैं, तो या फिर हमें ये स्पेसिफिक एक्शन करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे स्टॉप के लिए देख लेते हैं, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, व्हाट ही स्टॉप्ड, जनरल बात है, स्मोकिंग। ही स्टॉप्ड टू स्मोक अ सिगरेट, उसने एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहा है कि उसने सिगरेट को स्मोक करना छोड़ दिया, ठीक है, सिगरेट पीना छोड़ दिया, बाकी और सारी चीज़ें उसने नहीं छोड़ी, बट सिगरेट को स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है, तो वो क्या है, इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर हम कहाँ यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, और जनरल बात को भी बात कर रहे हैं तो हम जेरेंट का यूज़ करेंगे। क्लियर? एक टेबल के साथ में तुम्हें मैं समझा देती हूँ। जेरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करिए। इन्फिनेटिव्स टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का रोल प्ले करती है। क्लियर? थैंक यू फॉर लिसनिंग।